15 से 20 मिनट आधा घंटा लगा देना था, वो बेहतर था कि बच्ची को जल्दी से बाइक पे बिठा के लेके जाना बेहतर था। हम सारे कामों पे थे अपने, वापस आए हैं तो पता चला जी वो डेथ हो गई। मैं उधर खड़ा हुआ था, मैं आके पूछा आंटी की गल है ये बच्चियां क्यों रोंदियां पईयां। वो कहंदी बच्ची अंदर बेहोश हो गई, उन्हें बाहर कढ़िया छट्टे मार रहे सी, लेकिन बच्ची होश च नहीं आती पई। अब हम उस ट्यूशन सेंटर में आए हैं जहाँ पे उस बच्ची का इंतकाल हुआ है। कि ऐसा वाकया होया कि वो बच्ची देखो डेथ हो गई, कोई जिन ते नहीं आया ਇਹ होएगा। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤਵੀਤ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। अच्छा, वो तवीज़ का निशान बिल्कुल आप हो सकता है, लेकिन वो किसी ने दबाया ही होगा ना सर। उसने उसी टाइम उसके बाप को फोन किया। मेरी बात सुने, यहाँ पे बाप को फ़ोन करना चाहिए था कि रेस्क्यू वालों को फ़ोन करना चाहिए। इस मोहल्ले में कल कोई भी नहीं सोया। कौन कौन बंदा पुलिस की कस्टडी में है आपके घर से? मेरा भाई है, दो बेटे हैं। बहुत गलत आई ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ। CCTV ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀ नहीं ਦਿਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या होता है जिसमें 10 साल की मासूम बच्ची ट्यूशन सेंटर जाती है और वहां पर वाशरूम में उसकी डेड बॉडी मिलती है। जब ये वाक़या हो जाता है तो इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब हम उस ट्यूशन सेंटर में आए हैं जहाँ पे उस बच्ची का इंतकाल हुआ है। मेरे पीछे आप इमारत देख सकते हैं, ये 3 मंजिला इमारत है जिसके पहले फ्लोर पे बच्ची ट्यूशन जो है तालीम हासिल कर रही थी। नीचे वो वाशरूम में आती है और जब नहीं आती तो ट्यूशन वाले फ़िक्रमंद होते हैं, जब जाके देखते हैं तो पता चलता है कि बच्ची जो है अंदर ही फोत हो चुकी है या जो है बेहोश है। अब जिस ट्यूशन सेंटर के बिल्कुल साथ एक घर है जिसमें ट्यूशन मालकान का भाई रहते हैं अयूब साहब, इनसे बात करते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पहले तो ये बताइएगा कि वो जो 10 साल की मासूम बच्ची थी जिसका इंतकाल हो गया, आपकी नज़र में क्या मामला हुआ? मामला यही था भाई, कल उन लोगों को छुट्टी हुई है तकरीबन 4 सवा 4 के दरमियान। वो बच्ची सारे बच्चे चले गए हैं। वो बच्चियाँ 3 भैन सन, वो नीचे आया ने। ये जो बच्ची की डेथ हुई है उन लोगों ने बोला, वो बच्ची ने बोला भी मैंने वाशरूम में जाना। वाशरूम इस नीचे ग्राउंड फ्लोर पे था। साथ ही है। अच्छा, उन्होंने वो वाशरूम में चली गई, 5-10 मिनट तो वो नहीं आई। उसकी यहाँ दोनों बहना साथ में बाहर ही थी, वाशरूम के बाहर दरवाजे के आगे थी। अच्छा ठीक। दरवाजे के आगे थी, नहीं वो बाहर खड़ी रही, वेट बाहर खड़ी रही। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, कोई कुछ नहीं हुआ। उन्होंने दरवाज़ा जिसले ऐसे खोला ना तो वो बच्ची गिरी हुई थी। सर मेरी गल सुनो, तुसी ये जिहड़ी गल कह रहे हो, फिर अंदर की ऐसा वाकया होया कि वो बच्ची देखो डेथ हो गई, कोई जिन ते नहीं आया ये होएगा? तो सानू भी नहीं पता। अच्छा, तुसी जिहड़ी गल अयूब भाई बता रहे हैं, ये आपको आपने खुद देखी या उन लोगों ने? जी सानू जो मालूमात मिली है ना, उस पे, वो जो ओरिया मसीरा ने बच्चियां ने दी है मालूमात, ये असी तानू वो दस रहे हैं। ठीक, मतलब कि जो बच्ची की बहनें थी हाँ जी, असी तानू वो दस रहे हैं, असी अपने कोलों कुछ नहीं दस रहे। ठीक है कि नहीं? उन्होंने बच्ची नू बाहर कढ़िया। ये जिहड़ा निशान है उस बच्ची ने तवीत पाया सी तवीज़ कोई गले में पहना। गले में, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ हर चीज़ वाजिया नजर आई है। अच्छा, वो तवीज़ का निशान बिल्कुल आप हो सकता है, लेकिन वो किसी ने दबाया ही होगा ना सर। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਉੱਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ। बच्ची बेहोश थी कि फोत हो गई? नहीं बेहोश सी। अच्छा, उस टाइम मेरा भाई अंदर था, वो नमाज पढ़ने की कोई तैयारी कर रहा था, तो वो अंदर था, वो भी ग्राउंड फ्लोर पे ही था। हाँ जी नीचे। उसने उसी टाइम उसके बाप को फ़ोन किया। अब मेरी बात सुने, यहाँ पे बाप को फ़ोन करना चाहिए था कि रेस्क्यू वालों को फ़ोन करना चाहिए? उस ये करीब ही तो है, उसने बोला भी पता आते ना कम से कम 15 से 20 मिनट आधा घंटा लगा देना था। वो बेहतर था कि बच्ची को जल्दी से बाइक पे बिठा के लेके जाना बेहतर था। ये भी आपकी बात ठीक है कि बाइक पे लेके चले, बाइक पे, लेकिन बाइक पे फिर लेके गए आप। उसके बाप को कॉल किया, उसके बाप ने बुनैन डाली हुई थी, नंगे पाँव से भागते भागते आए। लाजमी गल है, बेटी है उसकी बात। हमारा यहाँ पे दोस्त था, वो बाहर ही खड़ा होता, उसने कहा उस्मान में नाल बैग लेके जाना। वो उसको बिठा कर लेके गया उधर, ठीक हो गया। उसको यहाँ पे उसको पहले होश करवाते रहे, छट्टे छुट्टे मारते रहे, होश नहीं आई, बच्ची को होश नहीं आई।
वो ले गए क्योंकि हम सारे शॉप पे थे, बाद कॉल आई हम बाद में आप लोग इधर नहीं थे अपने काम का? हाँ हम सारे कामों पे थे अपने। वापस आए हैं तो पता चला जी वो डेथ हो गई है। फिर वो कहते रहे हैं कि ये इनके आप लोग साथ गए थे? नहीं नहीं हम तो कामों पे थे अपने। आप लोगों के घर से कोई तो गया होगा साथ, कोई ट्यूशन? लड़का था ही नहीं। नेबर साथ पीछे गए थे। ये तकरीबन 4 से 4:30 बजे का वाक़या है। ये बच्चियाँ नीचे ही खड़ी हुई थी गराज के अंदर, तो हम ये सामने खड़े हुए थे, तो बच्चियाँ बाहर रो रही थी। और आपका घर साथ है? मेरा घर ये सामने है। हाँ जी, मैं उधर खड़ा हुआ था। मैं आके पूछा आंटी की गल है ये बच्चियाँ क्यों रोंदियाँ पईयां? वो कहती बच्ची अंदर बेहोश हो गई, उन्हें बाहर कढ़िया, उन्हें छट्टे मार रहे सी, लेकिन बच्ची होश ही नहीं आती पई। तो मैं उहदे वालिद साहब ने कहा तो वो आंदे पे ने। मैं कहा किहदी बेटी? उन्हें कहा दनान भाई दी है। इतनी देर में दनान भाई बनैन पहने हुए बगैर जूती के आ गए हैं, और इधर मेरा कज़न बाइक पे खड़ा हुआ था। आप लोग लेके जल्दी से? मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बाइक पे तो खड़ा हुआ, दनान भाई सीधा अंदर गए हैं, उन्होंने बच्ची को लाया, उन्होंने वैसे ही बच्ची को पकड़ा, बाहर आ गए, उन्होंने कहा समान मेरी बेटी को हॉस्पिटल लाया। उन्होंने उसने बिठाया। और आपका कज़न था? हाँ जी मेरा कज़न। उन्होंने बाइक पे सीधा सर्विस हॉस्पिटल गए हैं, उनके पीछे पीछे थोड़ी बार हम भी चले गए हैं। अब उधर ट्रीटमेंट जब डॉक्टरों ने किया, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा इसके तो गर्दन पे निशान है, ये शायद मर्डर केस है या जिस तरह भी। उन्होंने अपनी तरफ से उन्होंने कहा तफ्तीश करें। उन्होंने कहा आपको किसी पे शक? वो अकेडमी वालों ने कहा दनान भाई ने कि मुझे उस फैमिली पे पूरा इत्मीनान है, मैं उसकी फैमिली को कोई इस तरह की बात करना ही नहीं चाहता। ठीक है, हमारा बड़ा पुराना रिलेशन है, और आप कह रहे हैं तो ठीक है, मेरी बेटी का नुकसान हुआ है तो मैं उसमें अपना इंसाफ मांगना चाहता हूँ। चलें आप रिपोर्ट करें, जो रिपोर्ट में आएगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। ठीक है, अब आप जिस तरह पहले आप उधर गए, उधर लोग कह रहे हैं कि इस एरिया में लोगों ने कहा कि उसने 2 बार खुदकुशी करने ये वाली बात बड़ी अफसोसनाक है। ये किसने की है? वाकई बात है? इस एरिया में देखें, इस एरिया में किसी ने नहीं कहा। आप जितने प्रॉपर इंटरव्यू देख लें, वो हमारी ये अफसोसनाक तो है ना सर? देखें, वो खुद ही उन्होंने ये बात बनाई है। देखें नहीं तो किसी ने नहीं किया। नहीं देखें, ये किसी ने नहीं किया। देखें जिस कंडीशन में हम लेके कल जो है ना कुछ नहीं थे, कोई 50 चैनल थे इधर, 50। लेकिन सर वो ਤੁਹਾਡੀ मैं गल सुन ली थी सारा कुछ, लेकिन आप सही कह रहे हैं। लेकिन यह गल तो तुसी मनो कि अंदर केड़ा ऐसा वाशरूम में जिन्न आ गया जिनने बच्ची नू अंदर पूछे ना, वो मौके पे मौजूद थी, उन्होंने उनके होते हुए बाथरूम में गई है, अंदर कोई नहीं था, और उनके होते हुए भी बाहर। यार मैं कहता हूँ बहनों से पूछ लेते हैं, लेकिन वैसे पूरी सरारबाद नहीं। कल बहुत परेशान है यार, खुद इस बात से परेशान है कि वो जारी बात निशान है पूरा, क्योंकि किसी ने गला दबाया, किसी ने तवीज़ दबाया, कोई ऐसी बात हुई तो है? वो दरवाजे का लॉक भी नहीं था। अभी कई इस गली में कोई सीसीटीवी कैमरा भी? ये सारे कैमरों से ले गए हैं वो कल पुलिस वाले आ गए हैं, सारा डीवीडी उन्होंने कुछ कैमरों से उतारा, उन्होंने सारा कुछ चेक किया उन्होंने। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ, वो बेटी हमारी भी है, हमें भी बड़ा दुख हुआ जिस तरह हम लेके गए हैं। ये जिस तरह लोग कह रहे हैं कि दूसरे वाले एरिया वालों ने कहा है कि वो 2 बार कुछ, देखें वो हमारी बेटी है, हमें खुद दुख है। जिस तरह हम लेके गए, हमें रात को नींद नहीं आई इस चीज़ के, क्योंकि देख के हम खुद आ गए हैं। कोई भी नहीं सोया इस मोहल्ले में, कल कोई भी नहीं सोया। आपकी अफसोस नहीं, हमें बड़ा अफसोस है। एक तो हमारे घर, एक तो बदनामी पूरे इलाके में, उसके बाद बेटी हमारी भी आई, ये नहीं कि हमारा दोस्त है हमारे साथ उठना। कौन कौन बंदा पुलिस की कस्टडी में है आपके घर से? मेरा भाई है, दो बेटे हैं, 2 बेटे के बेटियां? बेटे। अब टोटल 3 लोग। ये भी बात गलत चला रहे हैं जी, बेटियां को भी उठा के ले गए। बेटियां भी मतलब कि तब शामिल तफ्तीश नहीं है? नहीं, वो घर पे है। घर बैठ के हर चीज उन्होंने सारी कल DCO ਆਇਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ ਦੂਸਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫੋरेंसिक रिपोर्ट का ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਸੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਅगर कोई बंदा सामने आया ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀ ਫੜਾਓਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ पूरा एरिया उनके घर पे मौजूद नहीं थे, लेकिन पुलिस ने कहा कि उनको हाजिर करें, तो वो उसी अस्सी दिन रात के वो उधर उनके पास। मेरी गल सुनो सर, एक गल ते देखो, जिस बंदे की बेटी चली गई 10 साल की, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਹਾਨੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ CCTV ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। पूरा इलाका हाजिर है यहाँ पे, हम खुद खड़े हैं इधर, हम भी ये नहीं है भाई हम थे अकेले हैं, पूरा मोहल्ला। कोई जिम्मेदार होगा, हम खुद ही उसके साथ
पूरा मोहल्ला इंशाल्लाह हमारे साथ है इंशाल्लाह। बाकी जो भी बात होगी वो 2 दिन का या 3 दिन का वो कह रहे हैं रिपोर्टें आएंगी, हम उसके मुताबिक चलेंगे। एयरवाई वाले ने उधर ही सही हॉस्पिटल से ही नहीं जी बच्ची के साथ ज्यादती की है, ऐसी खबरें चलाना कबल अज़ वक़्त ज्यादती हुई है उसके साथ, ये खिलाफ रिपोर्ट में आ गया कि नहीं? बाद में गला दबा दिया। हमको रिपोर्ट में आ गया कि नहीं हुई? इस चीज़ का अफसोस है, इसलिए जो है ना हम इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, आप पीछे आते जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब, आपने गुफ्तगू सुनी। ये मौक़िफ़ था जो ट्यूशन सेंटर है उसके साथ जो लोग थे। किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं देता, वो जो उधर से आप लोगों ने इंटरव्यू लिया वो सफ़ेद वो कौन था और उन्होंने जितनी बातें की हैं वो एक नंबर बात एक भी नहीं थी। नहीं थे हम देखें मेरी बात, आपसे मौका भी लेने हम इधर आए हैं और आप वो तो इस टाइम बात ही नहीं कर रहे, उनकी बच्ची की क्या बात कर आप उनसे पूछें कि आप हॉस्पिटल से लेके अब तक उनके साथ राब्ते में थे, ये अभी भी उधर से ही आ रहे हैं आपके। भाई हमने सारा कुछ दिखाया आपके सामने। बहरहाल आज की जी इस वीडियो के साथ हमें दे इजाज़त। जो चीज़ इस ट्यूशन सेंटर वालों का मौक़िफ़ था, ये उनके जो भाई हैं उनका मेन जो चीज़ है जो कि बड़ी अच्छी है, उन्होंने कहा अगर कोई कसूरवार पाया गया तो हम उसको अपने हाथ से पुलिस के हवाले करेंगे।